हेलो एंड हाय फ्रेंड्स। देखिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 जो की बात करता है यशवंत क्लब के बारे में। गॉट इट? ये यशवंत क्लब का क्वेश्चन है। बिलीव मी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं पहले के तीन क्वेश्चन, उन सभी से अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि लास्ट डे पर यदि आपको रिवीजन करना हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना, मेरे हिसाब से एलएमएस मार्क करके रखना कि आप लास्ट डे पे यदि रिवीजन करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। गॉट इट? या इसको रिवीजन कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, यशवंत क्लब का निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता आपको बनाना है। कब? 31 मार्च को। तो आपको ये पता होना 31 मार्च 2022 को, तो आपको पता, एक सेकेंड, हाँ, सो आपको पता होना कि आपका जो साल था वो कब स्टार्ट हुआ था। 31 मार्च को यदि साल खत्म हो रहा है, सो आपका जो साल था सर, आपका जो साल स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्या है, टाइपो एरर है। आपका टाइपो एरर क्या था यहाँ पे, ये जो साल स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन में जो आखिरी लाइन दी है, क्या दी है, 1 अप्रैल 2021 को जो रोकड़ था, रोकड़ शेष मतलब बैलेंस था स्टार्टिंग में, वो कितना था, 2000 रुपए था। आई होप सो आपको पता होगा। देन उसके बाद में आगे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन ने दे रखा है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है। देखो चंदा जो मिला है आपको कितना है, 800 रुपए तो मिला है पिछले साल का। सो हम यहाँ पर लिख लेते 800 रुपए पिछले साल का मिला। और चालू वर्ष का चंदा हमारे को कितना मिला है, 7200 रुपए मिला है। और चालू वर्ष के चंदे के प्राप्त नहीं हुए, तो जब प्राप्त नहीं हुए तो हम क्यों लिखेंगे प्राप्ति खाते में, प्राप्ति भुगतान खाते में। तो हमें टोटल कैश कितना मिला है दोस्तों, हमें टोटल जो कैश मिला है वो कितना मिला है, 8000 रुपए मिला है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। गॉट इट? फिर उसके बाद में हम प्राप्तियों की बात करें तो मैं आपको ओरली समझाऊं तो कितना है, आगमगत हाल का किराया, आपको प्राप्तियां कितनी हुई, हाल का किराया कितना मिला सर आपको, हाल का किराया मिला है सर आपको 400 रुपए। क्रीड़ा शुल्क आपको मिला है कितना, 600 रुपए। जलपान ग्रह से आपको प्राप्ति हुई है, कितनी हुई है, 3000 रुपए की। उसके अलावा और कोई सी प्राप्ति है क्या, नहीं, बाकी सारे पेमेंट है। तो आपके यदि मैं प्राप्तियों की बात करूं तो कितना है, 3 और 1 4000 रुपए की आपको प्राप्ति इससे से हुई है, सब्सक्रिप्शन से 8000 रुपए मिले हैं। गॉट इट? आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो था, ओपनिंग बैलेंस कितना था सर आपके पास, ओपनिंग बैलेंस 2000 रुपए का था, 8000 ये हुए और ये 4000 रुपए ये हुए। तो टोटल में आपसे पूछूं तो आपके पास 2000 रुपए शुरुआत में थे, 8000 सब्सक्रिप्शन से मिले, 4000 वेरियस रिसिप्ट्स मिली। तो टोटल आपके पास प्राप्तियां कितनी हो गई दोस्तों, प्राप्तियां आपकी हो गई टोटल 12,000 रुपए। अब हम भुगतान की बात करते हैं। आपने वेतन कितना दिया, 3000 रुपए का दोस्तों वेतन दिया है। उसके साथ में आपने मरम्मत का खर्चा 250 रुपए का करा है, छपाई का खर्चा 600 रुपए का करा है, है ना। फिर उसके बाद में जलपान सामग्री जो आपने खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 2000 रुपए की खरीदी थी। और मजदूरी आपने कितने की दी है, 1300 रुपए की दी है। गॉट इट? सो यदि मैं आपसे पूछूं आपका खर्चा कितना हुआ है, तो आपका खर्चा 3000 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 2000 प्लस 300, जोड़ो आप मेरे साथ, ठीक है। आप जोड़ो 3000 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 2000 प्लस 1300, कितना खर्चा हुआ है, 7150 रुपए का हमारा टोटल क्या हुआ है दोस्तों, खर्चा हुआ है। हमारे पास इनकम कितनी थी, हमारे पास ये देखो आपको मैंने बताया 12,000 रुपए की आपको इनकम हुई थी। सो 12,000 की इनकम थी, 7150 का क्या हुआ है दोस्तों, आपका खर्चा हुआ है, माइनस 12,000। तो आपके पास में भाई साहब देखो, एक हमारी गलती है, पता है क्या है, हमने यहाँ मेरी गलती है। देखिए हमेशा गलतियां होती रहती है और अपनी गलतियों से सीखना ही क्या है, आपकी जीवन का सफलता का मूल मंत्र है। देखो यहाँ पर गलती हमारे से क्या हुई है, यहाँ पर हमें पहले ही पकड़ में आ गया कि सर हम लोगों की क्या हुई है, टोटलिंग मिस्टेक हुई है। आपका 2000 रुपए स्टार्ट में था, 8000 और आया, 8 और 2 कितने हो गए, 10, और 4000 कितने हो गए,
14,000 रुपए होगा ना सर आपका, आपके पास टोटल 14,000 रुपए कैश था। आपके खर्चे जो हैं, आपके खर्चे कितने हुए हैं, 7,150 के खर्चे हुए हैं। आपके पास टोटल कैश कितना था, आपके पास टोटल कैश था सर 14,000। तो 14,000 में से 7,150 घटा दो तो आपके पास बचा हुआ पेमेंट कितना होगा, 6,850 रुपए आपके पास क्या होगा, साल के अंत में कैश बचा होगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब आपको इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको ओरली करना सिखा चुका हूँ कि एग्जामिनर में आप फटाफट यदि ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले इतना बड़ा तो आप कैसे कर सकते हो। अब आपके बात आएगी कि सर इस क्वेश्चन को हमें क्या करा दो, इस क्वेश्चन को आप रिसिप्ट प्राप्ति भुगतान खाते के फॉर्मेट में करा दो। तो सो लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसका बना रहे हैं सर, हम यशवंत क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं। कौन से साल के लिए, 31 मार्च 2022 के लिए। दोस्तों थोड़ा सा आपको ऊपर के समय जो टेक्स्ट से लिखता हूँ ना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये एक पेन टेबलेट का मार्कर है जिससे कि प्रॉपरली लिखा नहीं जाता है। गॉट इट, स्क्रीन के ऊपर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था। देखो आपको क्वेश्चन के एंड में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 2,000 रुपए बैलेंस था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, हमारे पास 2,000 का था। फिर लिख देंगे हम टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सर हमारे को कितना मिला था, देखो आपको गत प्रीवियस ईयर का 800 रुपए मिला था, करंट ईयर का कितना है 7,200। तो आप क्या लिखोगे, करंट ईयर का लिख दोगे 7,200, पिछले साल का लिख दोगे 800 और टोटल फिगर लिख दोगे आप 8,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बाहर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा, क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि जो वेरियस रिसिप्ट हुई थी उन सभी रिसिप्ट को लिख दोगे। सबसे पहले क्या था, हॉल रेंट, एक एक करके फटाफट लिखो। टू हॉल रेंट था, कितना था हॉल रेंट दोस्तों, हॉल रेंट था हमारा 400 रुपए, लिख दिया हमने यहाँ पे हॉल रेंट 400 रुपए था। फिर उसके बाद में 600 रुपए क्या था, क्रीड़ा शुल्क मतलब स्पोर्ट्स फीस, हमें 600 रुपए मिली थी, हम लिख देंगे यहाँ टू स्पोर्ट्स फीस 600 रुपए। उसके बाद में और क्या मिला था, उसके साथ में हमारे को मिला था जलपान ग्रह से प्राप्ति मतलब रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट से कितना पैसा मिला था, 3,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद में अब हम आते हैं खर्चे की तरफ। खर्चे हमारे क्या क्या थे, वेतन दिया हमने कितना, 3,000 रुपए बाय सैलरी, कितना पे करा सर, 3,000 रुपए। उसके बाद में हमने मरम्मत रिपेयर के कितने दिए, 250 रुपए बाय, बाय रिपेयर के सर हमने 250 रुपए दिए। उसके बाद में हमने छपाई के कितने दिए, 600 रुपए। तो बाय प्रिंटिंग लिख देंगे 600 रुपए। बाय प्रिंटिंग सर हमने लिख दिए 600 रुपए। उसके बाद में हमारा खर्चा क्या था, उसके बाद में हमारा खर्चा था रिफ्रेशमेंट का मटेरियल जो था वो हमने खरीदा था 2,000 रुपए में। तो हम क्या लिख देंगे, बाय रिफ्रेशमेंट का सर हमने मटेरियल 2,000 में खरीदा था। उसके बाद में हमारा खर्चा क्या हुआ था, उसके बाद में हमारा खर्चा हुआ था मजदूरी जो थी वो हमने 1,300 रुपए दी थी, लिख देंगे बाय वेजेस, कितना पे किया था सर, 1,300 रुपए। अब हम बोलेंगे हमारा जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है हमारे को निकालना है, कितना टोटल था हमारा, 8 और 2 10 और 4 14,000। यहाँ पर टोटल हमारा कितना हो रहा है, 14,000 रुपीज। हम खर्चे देखेंगे कितने हुए, 3 और एक देखो पहले आप जोड़ो कितना, 3,000 और 250, 3250, 32 और 3850, 3850 और 2
5800 2850 5850 6850 और 300 7150 7150। तो आप यहाँ क्या करो 14,000 माइनस 7150 कर दो माइनस 7150। तो आपका बचा हुआ बैलेंस कितना आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया सर आपका 6850। 6850 यहाँ लिख दो, यहाँ पे कितने से बंद हो जाएगा ये खाता 14,000 से ये खाता दोस्तों क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जाके आपका क्या है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। कौन सा यशवंत क्लब वाला, गॉट इट। इसमें कोई हमारा नॉन कैश या डेप्रिसिएशन का पॉइंट था ही नहीं, इसलिए हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका यशवंत क्लब वाला बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।